जब समाज जातियों में बटा था, ऊंच नीच की दीवारें इंसानियत से भी ऊंची बना दी गई थी, तब एक संत ने जन्म लिया जिसने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है उस महान संत की जिसे परम पवित्र आत्मा, जिसे परमात्मा की उपाधि मिली, जिन्होंने भक्ति को महलों से निकालकर हर दिल तक पहुंचाया, जिन्होंने बताया कि भगवान को पाने के लिए जन्म नहीं, शुद्ध मन और सच्ची भक्ति होनी चाहिए, जिनके चरणों में राजा भी झुके और जिनकी वाणी आज भी आत्मा को शांति देती है। वो थे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज। उनकी जयंती केवल जन्मदिन नहीं बल्कि समानता, प्रेम, भक्ति और मानवता के प्रकाश का उत्सव है। आइए उनके जीवन, संघर्ष, चमत्कारों और दिव्य शिक्षाओं को इस पावन यात्रा पर जानने के लिए हम मिलकर एक साथ चलते हैं, ताकि हम जान सकें कि आखिर इस महान दिव्य आत्मा ने, परमात्मा ने हमें क्या संदेश दिया और क्या हम उन संदेशों को अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ पा रहे हैं। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत बोलो, कवि, और साथ में जब तक हम उन्हें समाज सुधारक न बोलें तब तक उनकी पूर्ण व्याख्या कभी नहीं हो सकती। खैर, ऐसे परम आत्मा परमात्मा की पूर्ण व्याख्या तो हम कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन जो उन्होंने समाज को दिया उसके लिए उन्हें समाज सुधारक की उपाधि दिए बिना हम उनके चरणों में अगर अपना शीश झुकाते हैं तो वो शायद अर्थहीन होगा। भक्तों, उन्हें गुरु रविदास, संत रविदास और भगत रविदास के नाम से जाना जाता है। जीरो से शुरू होकर यदि कोई इंसान जीरो में ही समाहित हो जाए, यानी शून्य से उत्पन्न होकर शून्य में ही विलीन हो जाए, तो उस आत्मा परमात्मा का मिलन कर सकती है। 1 फरवरी 2026 को उनकी जयंती मनाई जाएगी। इस बार गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती है। उन्होंने अपने जीवन में समानता, मानवाधिकारों और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु रविदास जाति भेदभाव के विरोधी थे और लोगों को प्रेम, विनम्रता और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। कई बार तो उनकी मुलाकात श्री गुरु नानक जी से, कबीर जी से होती रही। तीनों जने समकालीन थे, तीनों जने ही एक शक्ति को मानने वाले थे, निर्गुण भक्ति के उपासक थे और जात पात से ऊपर उठकर सभी भेदभावों को मिटाकर उन्होंने हर किसी को परमात्मा की भक्ति करने का संदेश दिया। रविदास जी के जन्म के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि 1433 की माघ सुदी 15, ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हिते प्रगटे श्री रविदास। ऐसे परमपिता परमात्मा के चरणों में, ऐसे गुरु महाराज के चरणों में आइए हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से नमन करते हैं। क्योंकि जिस तरह हम साईं बाबा को मानते हैं, जिस तरह हम कबीर साहिब, गुरु नानक जी को मानते हैं, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही परम शक्ति श्री गुरु रविदास जी भी हैं। कोई भिन्न नहीं है। सबने समय समय पर आकर हम लोगों को केवल जगाने की कोशिश करी। कुछ लोग जाग सके, कुछ लोग न जाग सके। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी काशी के गोवर्धनपुर नामक गांव में माघ पूर्णिमा के दिन जन्मे गुरु रविदास जी की माता का नाम कलसा देवी और पिता का नाम संतोष दास था। कुछ जानकर कहते हैं कि उनका जन्म सन 1450 के आसपास हुआ था। हालांकि इस बात पर आज भी काफी मतभेद है। भक्तों, रविदास जी के संत बनने से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि एक दिन रविदास जी ने अपने एक दोस्त के साथ कुछ क्रीड़ा कर रहे थे, कुछ खेल खेल रहे थे। अगले दिन जब वो खेलने पहुंचे तो उनका दोस्त वहां नहीं आया। रविदास जी उसे ढूंढने निकले, तभी उन्हें पता चला कि उनके दोस्त की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर वे बहुत दुखी हुए और अपने दोस्त के पास जाकर बोले,
उठो, यह सोने का नहीं खेलने का समय है। भक्तों कथा के अनुसार इतना कहते ही उनका मृत दोस्त उठकर खड़ा हुआ। माना जाता है कि बचपन से ही गुरु रविदास जी में अलौकिक शक्तियां थी। इसके बाद लोग उन पर विश्वास करने लगे। धीरे धीरे वे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए संत बन गए। संत रविदास जी कर्म को ही पूजा मानते थे। उनका जन्म चर्मकार समाज में हुआ था और वे जूते बनाने का काम किया करते थे। वे अपना काम बिना किसी शर्म के पूरे मन और खुशी के साथ करते थे। उनके लिए मेहनत करना ही ईश्वर की पूजा थी, उनकी इबादत थी, उनकी मोहब्बत थी। वे जितनी मेहनती थे उतने ही बड़े भक्ति भी थे। उन्हें दिखावा पसंद बिल्कुल भी नहीं था। वे सच्ची भक्ति के विश्वास रखते थे। उनकी सीख जो सबसे बड़ी हम सबको मिलती है, उनका जो स्लोगन था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, आज भी उतनी ही सच्ची है। समाज में भेदभाव झेलने के बावजूद उन्होंने हमेशा प्रेम, समानता और इंसानियत का संदेश दिया। दोस्तों, संत रविदास समानता और भाईचारे के बड़े समर्थक थे। वे मानते थे कि भगवान एक ही है और वह सभी जीवों में समान रूप से मौजूद है, इसलिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सभी इंसान बराबर हैं। उनकी रचनाओं में राम, कृष्ण, गोविंद, रघुनाथ जैसे कई नाम मिलते हैं, लेकिन वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और उनका कहना था कि भगवान ने इंसान को बनाया है, इंसान ने भगवान को नहीं। आइए भक्तों, जानते हैं कि संत गुरु रविदास जी ने जो स्लोगन दिया था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, आखिर ये कब बोला था उन्होंने। दोस्तों, एक बार की बात है, वाराणसी की पावन नगरी, गंगा किनारे साधु संतों की भीड़ थी और वहीं रहते थे एक साधारण से दिखने वाले हमारे संत गुरु रविदास, जो जूते बनाने का कार्य किया करते थे। उस समय समाज में जाति का घमंड बहुत था। कई पंडित और कई ऊंची जाति के लोग उन्हें तुच्छ समझते थे। एक दिन कुछ ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान किए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से कहा कि तुम जैसे चर्मकार को गंगा स्नान का अधिकार नहीं है। रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बस अपने काम में लगे रहे। जूते सी रहे थे। पास में पानी में भरी एक छोटी कटोती लकड़ी का एक बर्तन रखा हुआ था। तभी उसमें से एक ब्राह्मण ने व्यंग्य में कहा कि अगर तुम सच्चे भक्त हो तो क्या गंगा तुम्हारी कटोती में प्रकट होकर दिखाए, तब तो हम माने भी। रविदास जी ने शांत मन से आंखें बंद की, परमात्मा का स्मरण किया और बोले कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबकी सब छोटी सी कटौती का पानी लहराने लग गया और उसमें से गंगा की धारा जैसे सुगंध और पवित्रता फैलाने लगी हो। ब्राह्मणों ने देखा कि वो पानी साधारण नहीं था, वो सचमुच गंगा जल बन चुका था। सबके सिर झुक गए। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान को पाने के लिए जाति नहीं, भक्ति चाहिए, ज्ञान नहीं, सच्चा मन चाहिए। सच्चा मन, सच्चा तीर्थ मन की पवित्रता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को एक बार पुनः श्री गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके जन्म उत्सव पर आप सभी लोग अच्छे से अच्छे कार्य करें, सेवा करें, सिमरन करें और दीन दुखियों की सेवा करें। बिना भेदभाव के उस समानता को अपने जीवन में उतार कर कार्य करें जिसके लिए उनका अवतार हुआ था, जिसके लिए वो प्रकट हुए थे। सभी गरीबों को एक साथ लेकर, सभी भाइयों को एक साथ लेकर चलें जीवन में। पुनः एक बार आप सभी को गुरु नानक जी के चरणों को नमन करते हुए, गुरु संत कबीर दास जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं इनके मित्र श्री संत गुरु रविदास जी को, संत गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आप सब लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं।